ये भाई साहब लगी हुई है HI की 1650 50 किलो एकड़, जिसमें से कुछ उग नहीं पाई तो ये हो गई कम 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 करते हुए 40 किलो एकड़। और ये इस तरह की ये गबोट पे है, बालियाँ निकल रही है। ये वैरायटी आप देखें 1650। इसके बुआई के बाद में जो दाने सूखे पड़े रह गए थे, धान के खेतों में है ये, तो ये सूखे पड़े रह गए थे। तो भाई साहब ये जो उगे हैं ये फिर 20 दिन बाद जो पानी दिया उसमें उगे हैं। तो ये आपको इस तरह से ये छोटे बड़े गेहूं दिखाई देंगे। ये हमारी सभी किस्मों में है। तो ये वैरायटी जो है भाई साहब HI 1650, इसमें हो चुके हैं 3 पानी। और 3 पानी के साथ साथ आप मान के चलें, एक पानी तो ऊपर का था, इसमें कोई स्प्रे नहीं है। 40 किलो एकड़ पे ये रह गई थी। उसके बाद में 61 दिन की ये वैरायटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और पहला और आखिरी एक स्प्रे हुआ है इसमें। स्प्रे क्या हुआ वो भी लास्ट में बताऊँगा कल। ये है GW 513। ये हो गई है भाई साहब आज पूरी 70 दिन की मान के चलें आप इसको, या ज़्यादा ही दिन हुए होंगे। फुल गबोट पे है, बालियाँ भी ये अपनी फेंकने लगी है। और इस तरफ हम पीछे मुड़ जाते हैं तो ये है श्री राम की 303 जो कि गबोट मार रही है। और ये हुई है आज 55 दिन की। 55 दिन से भी कम ही दिन की होगी, क्योंकि सबसे लास्ट बुआई यही है हमारी। तो श्री राम 303, HI 1650, GW 513। और ये हमारे पास भाई साहब नली छोटी थी, टूट गई थी 300 फीट, तो ये हमने खेत में से ही ट्रैक्टर यहाँ निकाल दिया है। और आगे मैं आपको 61 दिन की 513 दिखाऊंगा। ये जो भाई साहब 61 दिन की 513 है और 61 दिन की 1650 है, ये बायोडायनामिक कैलेंडर के अनुसार जो सबसे ख़राब दिन रहता है बुआई करने का, उस दिन के हिसाब से बुआई हुई है। उसके बाद भी बहुत अच्छी है। 1650 के और भी वीडियोज़ हैं जो उगी थी जब से अभी तक के, मैंने क्लिप्स रखे हैं। तो मैं आपको किसी वीडियो में फिर वो क्लिप दिखाऊंगा कि कितनी ख़राब कंडीशन में थी 1650 और उसने कितने अच्छे तरीके से कवर किया है। फिलहाल हम ट्रैक्टर के पास पहुंच चुके हैं ये, और यहां आकर मैं आपको दिखा देता हूं कि क्या कुछ डल रहा है। फिलहाल यहां साउंड बहुत ही ज़्यादा रहेगा। तो भाई साहब हम हमारे पहले और आखिरी छिड़काव में डाल रहे हैं NP के 05234। इंसेक्टिसाइड में हमारे पास है इमामेक्टिन बेंजोइट। उसके बाद में हम ले रहे हैं मोवोमेन। मोवोमेन के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको लिख के बता देता हूँ। और फफूंद नाशक में हमारे पास है भाई साहब टेबुकोनाजोल 25.9% में। तो ये है। और यहाँ ये तो लगभग 70-75 दिन की 513 है। और ये भी 513 है। वो ट्रैक्टर खड़ा है वो वाले प्लाट में श्री राम 303 है। और मैं आपको 61 दिन की 513 भी दिखाता हूँ, जिसमें कि सबसे ख़राब दिन में बुआई हुई थी। और भाई साहब ये जो खेत आप देख रहे हैं, ये खेत हैं भाई साहब धान के। इनमें पानी भरा के चलता है। अपन सोचे हल्का पानी दे दें तो ये संभव नहीं है। पानी एक बंड में भराता है, उसके बाद ही वो दूसरे बंड में कूदता है। उसके बाद भी आप 513 देखेंगे तो भाई साहब मेरे हिसाब से 513 से बढ़ के कल्ले देख रहे हैं कि नहीं, ये इससे बढ़ के कल्ले 513 से बढ़ के कल्ले कूचे सभी कुछ में। ये जो 2 भतरी देख रही ना छोटी बड़ी, इसका मैंने आपको बता ही दिया है कि ये डिम में क्या है, धान के खेत में रह जाते हैं, सूख जाते हैं, तो वो गेहूं पुर नहीं पाता है, तो वो अगले पानी पे फिर वो गेहूं अपने आप उगता है। तो ये 513 जो बोई है भाई साहब, ये हमने बोई है 1 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से। और 1 कुंटल पर एकड़ के हिसाब से मैं यदि कहूँ तो 513 बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा इसलिए हो जाती है भाई साहब कि ये क्या है, कूचे बहुत अधिक करती है। कूचे अधिक करती है तो ये ज़्यादा हो जाती है। पिछले साल मैंने अब 1.5 कुंटल 513 बोई थी, 38 कुंटल निकली। और पूरी 38 कुंटल इस बार हमने तोल के 38 या 37 एकड़ में बुआई कर दी है। तो इस साल मैं कोशिश बना के चल रहा हूँ
कि 513 मेरी 28 से 30 कुंटल एकड़ तक ही हीट है, जिसमें मैंने भाई साहब किसी भी प्रकार का स्प्रे नहीं लिया है। बेसल डोज भी लिया था यूरिया के साथ। मैंने क्या मिला के डाला था वो मैं लिख दूंगा, भूल गया हूँ। और यहाँ पे मेरा पहला और आखिरी स्प्रे चल रहा है, और क्या चल रहा है भाई साहब वो भी मैंने आपको दिखाई दिया है। तो ये अवस्था है 513 की। ऐसे पौधे दिख रहे हैं, पहला और आखिरी छिड़काव कर रहे हैं। कहीं कहीं हमारी पत्तियां ऐसी खाई हुई भी थी, लीफ फ्लैग, और उससे कोई मेरे हिसाब से तो ज़्यादा अंतर नहीं आता है। थोड़ी बहुत तो पौधे को परेशानी में भी रहना चाहिए। और यहाँ पे दौलत भैया करने में लगे हुए हैं स्प्रे मोवोमिन का। मोवोमिन लोग वाग ले रहे थे एरीज का मेजर सोल, तो हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया। हमने कहा रेट मोवोमिन में वो ही है, बाकी प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, क्या बोलना चाहिए, तत्व थोड़े से मोवोमिन में ज़्यादा है, कम मात्रा में है मगर ज़्यादा है, और सभी चिलीटेड में है। तो मैंने कहा अपन मोवोमिन डाल के रिज़ल्ट देखते हैं, मोवोमिन का रिज़ल्ट कैसा आता है। तो अगले साल किसानों को बताने के लिए भी ये हो जाएगा कि मोवोमिन का रिज़ल्ट आप देख लीजिए। बाकी ये सारे के सारे खेत आप देखें कहीं से कहीं तक पीले चंदके में नहीं है। गेहूँ इतना घंसर दिखाई दे रहा है कि लोट मार रहा है। बाकी ये जो आप कहीं कहीं ऐसे छोटे पौधे देख रहे हैं भाई साहब, ये बाद में उगे। लगभग गेहूँ उगने के बाद में अपन जब 20-22 दिन पे पहला पानी देते हैं ना, उसके बाद में उगे हैं। ये 25 दिन मतलब गेहूँ उग गया है, उसके 25 दिन के बाद ये वाले गेहूँ उगे। मगर सभी गेहूँ बहुत ज़ोरदार है। और ये खेत भाई साहब मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाए हैं, बहुत भरा कर चलते हैं। मैं इस वीडियो में फिर दिखाता हूँ आपको कि पानी जिस दिन चल रहा था उस दिन इसमें कितना पानी भरा था। इस जगह पर से, इस जगह से पानी कूद रहा था, वो कितना भरा हुआ था, है ना। तो इस साल अपन भाई साहब एवरेज देखेंगे GW 513 का कि हमारी किस्म कितना एवरेज निकालती है। ये निकल रहा है भाई साहब पानी बहुत फोर्स से। और आज तारीख़ है 17 जनवरी। आज हमने गेहूं में तीसरा पानी लगाया है, और तीसरा पानी इसलिए कि दूसरा पानी ऊपर से गिर गया था और पहले पानी के समय पे मैंने आपको वीडियो दिखाई थी। तो आज आपको अगर मैं बताऊं तो आज की कंडीशन में ये जो गेहूं है भाई साहब, ये मेरा है गबोट पे, आप देख सकते हैं फुल गबोट की अवस्था पे है ये। और इतना भयंकर तरीके से ये हमारे धान के गट्टे रहते हैं लेवल किए हुए। तो ये रात की शिफ्ट में पानी चलता है, इतने भयंकर तरीके से भरा के चलता है भाई साहब। और यहाँ से पानी इसमें हीटेगा, ये भी पूरा भरा हुआ है। ये पानी इसमें हीटेगा, ये भी पूरा भरा हुआ है। और ये वैरायटी है भाई साहब GW 513। ये वाला भी देखो आप भरा के ही चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये जो हिरन आती ना, हिरन, ये हिरन ने खा गई है इतनी जगह का गेहूँ, ख़त्म कर दिया है। आज पूरे इस किस्म को हो चुके हैं